फिर भी जब अंग्रेज आए, क्योंकि वो थोड़े प्रोग्रेसिव थे, और किसी भी प्रोग्रेसिव आदमी को जिसे तरक्की करनी होती है उसे ये समझ में आ जाता है कि सिर्फ देश की आधी आबादी यानी कि पुरुषों के भरोसे कोई भी देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो उन्होंने कुछ कुछ अधिकार महिलाओं को भी दिए, कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ राइट। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ बिजनेस करने आए थे तो उन्हें यहाँ की संस्कृति से, संस्कारों से, प्रथाओं से ज्यादा मतलब नहीं था, तो उसमें ज्यादा घुसे नहीं। जो यहाँ के लोग थे उन्होंने कहा तुम यहाँ का देखो, उन्हें लगान चाहिए गांव से। अब गांव का जो मालिक था, जो सेठ का, जो चाहे वो अपर कास्ट का ही होता था, वो कैसे ला रहा है उन्हें मतलब नहीं था जा रहा। कुछ लोगों ने बातें पहुंचाई। अब बाबा साहब जैसे लोग तो थे नहीं, मुश्किल से हमारे समाज के लोग थे, तो उन्होंने पहुंचाई। कुछ कमियां उन्हें जहां जहां की थी, कुछ अपने फायदे के लिए, कुछ दूर करने के लिए उन्होंने सुधार भी किए। लेकिन महिलाओं के जीवन में बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया। ना ही उन्होंने कभी कोई आंदोलन करने का प्रयास किया, ना ही सोचा। क्यों? उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मेरा मालिक ये है और मुझे इसके सानिध्य में रहना है, और मैं देवी भी हूँ तो भी पैर दबाऊंगी अपने पति के। क्यों? हमने फोटो भी देखे, देवी भी हमने बनाई। अभी मैंने कहा ना, हमने देवी भी बनाई, लेकिन देवी भी किसके चरणों पर दबाएंगे? पति के। मालिक तो देवी भले बना दी, लेकिन कहा तुम देवी हो, हम तुम्हें पूजेंगे भी, लेकिन रहोगी क्या? सानिध्य में, और किसके कंट्रोल में? पति के, मां, पुरुष के। तो ये सारी चीजें जब चलती रही, उसके बाद देश आजाद हुआ। हमने देखा कुछ कुछ इक्के दुक्के उदाहरण ऐसे पेश हुए, क्योंकि वो अपवाद होते हैं। और आप लोग समझ लो, अपवाद, एक्सेप्शनल केस जिनको कहते हैं, अपवाद कभी नियम नहीं होता। नियम बन सकता है, अपवाद कब बनेगा नियम? जब बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में उस कार्य को करने लगे। जैसे आज से अगर हम 100 साल पहले देखें तो एक आध नौकरी में हमारा व्यक्ति था। बाबा साहब के पिताजी का नाम मिलता है उस समय पे, तो दूर दूर तक उस समय कोई नौकरी में नहीं मिलता था। तो वो उस समय क्या था? अपवाद। आज क्या है? आज वो नियम बन गया, रिटर्न में भी, संविधान में, कि इस समाज के हर आदमी नौकरी में जा सकते हैं। और आज है, आप सब में, यहाँ से लगभग सब लोग नौकरी में हैं, सरकारी में या प्राइवेट में। तो ये अब नियम बन गया। तो इक्की दुक्की महिलाओं का अगर कोई सुनाता है तो उन्हें बोलो भैया ये अपवाद है।